अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुरान को पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। जैसे कि आम तौर पे ये कहना है कि भाई जब भी कुरान की तिलावत किया जाए तो उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। अगर कोई बगैर वज़ू के पढ़ता है तो वो गुनहगार है। तो ये बात कहाँ तक सही है? क्या अल्लाह ताला ने अपने कलाम को पढ़ने के लिए शर्त रखी है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे और ये हम कुरान ही की मदद से जाने क्या अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि वो कुरान पढ़ने के लिए जब भी आप उठो तो वज़ू करो। तो दोस्तों, पहले हमें ये जानना होगा कि भाई वो वज़ू कब ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने कब हुक्म दिया है कि वज़ू करो। तो हम वो आयत देखेंगे जहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वज़ू करने का। तो आइए देखते हैं सूरे अल माइदा जो 5वां सूरा है कुरान का, आयत नंबर 6, उसमें अल्लाह ताला ने वज़ू करने का हुक्म दिया है। तो वो आयत ये है, ए ईमान वालो, जब भी तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो और अपने सर का मसा करो और पैरों को टखनों तक धो लो। ये आयत है सूरे अल माइदा की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ने वज़ू करने का हुक्म दिया। जब भी आप नमाज पढ़ने का इरादा करोगे या पढ़ने के लिए उठोगे तो आपको अल्लाह ने फरमाया है कि वज़ू करो। इसके अलावा कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भाई मेरे जब भी कलाम को पढ़ना है तो वज़ू कर ही पढ़ना। तो ये बात गलत है, क्योंकि कुरान में इसका कहीं हुक्म नहीं है कि नमाज के लिए जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया वज़ू करो वैसे कुरान को पढ़ने के लिए भी वज़ू करो, ऐसा कहीं हुक्म नहीं मिलेगा। तो हम बगैर वज़ू के भी कुरान को पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं। अब रहा मसला, ये बात इसलिए आई कि वज़ू करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक आयत का गलत मफ़हूम निकालने से लोगों ने उसको समझा कि वज़ू करना ज़रूरी है कुरान पढ़ने के लिए। तो वो आयत है अल वाक़िया जो 56वां सूरा है, आयत नंबर है 79, जिसमें अल्लाह ने कहा इसे नहीं छूते सिवाय पाकों के। तो यहाँ से ये मतलब निकाल लिया लोगों ने कि भाई जब भी कुरान पढ़ना है तो आप वज़ू करके पढ़िए, क्योंकि ये आयत में हुक्म दिया है अल्लाह ने। तो भाइयों, यहाँ पर अल्लाह ताला ने वज़ू का हुक्म नहीं दिया। इस आयत को अगर हम तफसीर में पढ़ेंगे तो ये आयत है फरिश्तों के लिए। अगर हम पिछले 2 आयतों पढ़ेंगे तो इसका हम मुद्दा समझ सकेंगे कि ये आयत क्यों आई थी। तो वो आयत इसलिए आई थी कि मुश्रिकीन मक्का कह रहे थे कि भाई ये कुरान जो है शैतानी इलाम है, ये शैतान लेकर आता है। तो इसके रद में अल्लाह ने वो सूरत उतारी, ये आयत उतारी और कहा ये पाकों के अलावा कोई नहीं छूता इस कलाम को, यानी जो लोहे महफूज में कुरान मौजूद है वो सिवाय सिर्फ फरिश्ते के यानी जिब्रील अमी के कोई नहीं छूता, और वही वहाँ से लेकर रसूल तक आते हैं। ये मतलब था उस आयत का, इसलिए कहा गया था कि वहाँ पर कोई नहीं छूता सिवाय पाकों के, यानी वो जो पाक हैं वो फरिश्ते हैं और वो लोहे महफूज से कुरान लेकर आते हैं और रसूल पर नाजिल करते हैं। तो ये मतलब था, मगर उसका मतलब कुछ और ही ले लिया लोगों ने और कहा कि वज़ू करना ज़रूरी है कुरान पढ़ने की। ये मतलब यहाँ पर नहीं है। अगर हम तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे बस इतना कहना है कि वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है कुरान पढ़ने के लिए। दोस्तों, सिर्फ वज़ू एक इबादत के लिए शर्त है, वो है नमाज, और नमाज के लिए वज़ू लाजिम है, और बाकी जितने भी इबादत हैं तो उसके लिए वज़ू शर्त नहीं है। जैसे कि हमने जो सूरे माइदा की आयत नंबर 6 हमने देखा, इसमें कहा गया है कि जब भी नमाज के लिए उठो या जब भी इरादा करो नमाज पढ़ने का तो अपने चेहरों को, हाथों को, पैरों को धो लो। ये हुक्म दिया। इसमें सिर्फ नमाज के लिए वज़ू करने के लिए हुक्म दिया गया है, इसके अलावा कहीं भी ज़रूरत नहीं है। इससे हमें पता चला कुरान पढ़ने के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर वज़ू के भी कुरान पढ़ सकते हैं। और एक बात है कि जब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ये कहा हुदल लिन्नास है ये कुरान, तो दोस्तों जब सारे इंसानों के लिए ये हिदायत का कलाम है तो मुझे बताइए, अब इसमें सभी आ गए, हर इंसान, जो ईसाइयत के मानने वाले यहूदी,
हिंदुइज्म के मानने वाले, सिख सब आ गए। अब उन्हें तो पता नहीं वजू क्या चीज़, हमें पता है सिर्फ। अगर वो कल कुरान पढ़ेंगे तो वो आयत के खिलाफ होगा, अगर हम वो आयत का ये मतलब लेंगे कि वजू करना लाजिम है, तो ये बात ही पूरी गलत है। वजू करने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर वजू के भी कुरान की तिलावत कर सकते हैं। अगर कोई अपने दिल से करता है तो मुस्तहब है, अच्छी बात, मगर ये लाजिम नहीं। बस तो इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।